दोस्तों, जो लोग इस संसार में बेजुबान जीव जंतुओं को मार करके खाते हैं और फिर तर्क देते हैं कि वो जीव जंतु हमारे खाने के लिए ही ईश्वर ने बनाए हैं, तो आप खुद सोच करके देखिए कि ईश्वर क्यों किसी जीव जंतु को आपके खाने के लिए बनाएगा। केवल अपने जीव के स्वाद के लिए किसी की हत्या करना और उसके मरे हुए शरीर को खाना, ये बात कहाँ तक उचित है, किस हद तक सही है। आप खुद अपने मन में सोचिए कि जिस जीव को मार करके आपने खाया है, क्या उसको इस संसार में जीने का कोई हक नहीं है? क्या उसके अंदर प्राण नहीं है? क्या जब आप उसकी हत्या करते हैं तो उसे दर्द नहीं होता है? और उस जीव के अंदर जो प्राण है, वो प्राण क्या ईश्वर ने उसके अंदर नहीं डाले हैं? और ईश्वर ने कब कहा कि आप किसी जीव की हत्या करके उसके मरे हुए शरीर को खा करके अपना पेट भरें? अपने जीभ के स्वाद के लिए, 2 मिनट के उस स्वाद के लिए किसी की हत्या करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, प्रकृति के बिल्कुल भी विरुद्ध है और ईश्वर के तो बिल्कुल भी विरुद्ध है। जो लोग ईश्वर का नाम लेकर के बलि देते हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सभी ईश्वर को प्रेम करते हैं और ईश्वर सभी जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं। ईश्वर कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की हिंसा करे और उसको मार करके खा जाए। दोस्तों, मनुष्य इस संसार में सबसे अद्भुत प्राणी है और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको संसार में ईश्वर ने सोचने की क्षमता दी है, बोलने की क्षमता दी है और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता दी है। इतने सारे जीव जंतुओं में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो ज्ञान अर्जित कर सकता है, जो पाप पुण्य में फर्क कर सकता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो किताब लिख सकता है, पढ़ सकता है, ज्ञान अर्जित कर सकता है, दुनिया के विभिन्न विभिन्न जगहों में अपने साधनों के द्वारा भ्रमण कर सकता है, एक घर को बना करके उसमें रहते हैं। मनुष्य जीवन बाकी जीवन से अलग होता है। मनुष्य के अंदर बुद्धि होती है, बौद्धिक क्षमता होती है, सही और गलत को समझने की क्षमता भी होती है। और दोस्तों, जो मांसाहारी जीव होते हैं उनको ईश्वर ने बनाया है बिल्कुल अलग तरीके से और उनकी बहुत सारी पहचान होती हैं। अगर आप चाहें तो मांसाहारी और शाकाहारी में बहुत सारी पहचान हम आपको बताते हैं, जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि कौन मांसाहारी है और कौन शाकाहारी है। दोस्तों, जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी आँखें गोल होती हैं, जैसे शेर हैं उसकी आँखें गोल हैं, कुत्ता है उसकी आँखें गोल हैं, और जो शाकाहारी होते हैं उसकी आँखें चपटी होती हैं, जैसे कि घोड़ा है, बकरी है, गाय है, इनकी आँखें आपको चपटी मिलेंगी। और जो मांसाहारी जीव होते हैं वो पानी को अपनी जीभ से चाट करके पीते हैं। उनके मुंह में पानी का घूंट नहीं बनता है। आप देख लीजिए, कुत्ता पानी को जीभ से चाट करके पीता है, बिल्ली चाट करके पीती है, शेर पानी को चाट करके पीता है, लेकिन घोड़ा के मुंह में घूंट बनता है, भैंस के मुंह में घूंट बनता है, बकरी के मुंह में घूंट बनेगा, इंसान के मुंह में घूंट बनेगा। तो जो भी शाकाहारी होते हैं इनके मुंह में घूंट बनता है पानी का, और मांसाहारी पानी को जीभ से चाट करके पीते हैं। ये 2 पहचान हमने आपको बताई। तीसरी पहचान होती है कि जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी त्वचा में पसीना नहीं निकलता है। वो अपने शरीर की गर्मी को अपनी जीभ के माध्यम से बाहर निकालते हैं। आपने देखा होगा, जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो कुत्ता अपनी जीभ को बाहर निकाल देता है और जीभ से लार निकलती रहती है, जिससे कि उसको ठंडक प्राप्त होती है। जबकि जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके शरीर से पसीना निकलता है और उस पसीने के माध्यम से शरीर में ठंडक प्राप्त होती है। आप किसी को भी देख लीजिए, शेर को कभी पसीना नहीं आता है, कुत्ते को कभी पसीना नहीं आता है,
लेकिन घोड़े को बहुत सारा पसीना आता है। घोड़ा अगर थोड़ा सा भी दौड़ ले तो उसको ढेर सारा पसीना आता है। भैंस को पसीना आता है, गाय को आता है, इंसान को पसीना आता है, लेकिन शेर को, कुत्ते को, भेड़िया को, इनको कभी पसीना नहीं आता। इनका जो भी ठंडक होती है वो उनके जीभ के द्वारा इनको प्राप्त होती है। जीभ को ये लोग गर्मियों में बाहर की तरफ निकालते हैं, जिससे इनको ठंडक प्राप्त होती है। तीसरी पहचान, जो मांसाहारी होते हैं उनको ईश्वर 4 दांत अलग से देते हैं, जिससे वे मांस को खा सकते हैं। जैसे कि शेर होता है, कुत्ता होता है, उसके 4 दांत अलग दिखाई देते हैं। लेकिन जो शाकाहारी होते हैं उनके दांत चपटे होते हैं और एक बराबर होते हैं। गाय, भैंस, इंसान, इनके दांत चपटे होंगे और एक बराबर होते हैं। जबकि शेर और कुत्ते के दांत गोल होते हैं और 4 दांत आगे की तरफ निकले हुए होते हैं। ये उनकी पहचान होती है। तो हमने आपको 4 से 5 पहचान बताई है। दूसरी चीज़, जो आप उनके नाखूनों से भी उनका परिचय ले सकते हैं। जो मांसाहारी होते हैं उनके नुकीले नाखून होते हैं आगे की तरफ, जिससे वो मांस को तोड़ सकते हैं। और जो शाकाहारी होते हैं उसमें साधारण पैर होते हैं। तो मांसाहारी और शाकाहारी में ना जाने कितने अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि मनुष्य जो है वो शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। और मनुष्य को भगवान ने बुद्धि इसीलिए दी है ताकि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग सत्कर्म, सद्भावना और परोपकार के लिए लगा सके। ऐसे कर्म में लगा सके जहाँ जीवों की सेवा हो सके, जीवों के कल्याण के लिए काम किया जा सके। लेकिन अधिकतर इंसान केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जीवन जीता है। वो अपने खुद तक, अपने परिवार, अपना घर, अपनी गाड़ी, यहीं तक सीमित रह के रह जाता है। इससे आगे कभी वो सोच ही नहीं पाता। उससे आगे सोचने के लिए इंसान को परोपकार की भावना मन में लानी होगी, इंसानियत का भाव मन में लाना होगा। तब कहीं जा कर के वो इस संसार के कल्याण के विषय में, देश के कल्याण के विषय में, प्रकृति के कल्याण के विषय में विचार कर पाएगा। और इसकी शुरुआत हमें शाकाहार से करनी होगी। दोस्तों, एक कहावत है, जैसा भोजन खाइए वैसा ही मन होए, और जैसा पानी पीजिए वैसी बाड़ी होए। दोस्तों, हमारा शरीर हमारी सेल से बनता है। हमारा शरीर हमारे सेल से बनता है, और जो हमारा सेल होता है वो भोजन से बनता है। तो जैसा भोजन हम खाएंगे वैसे ही हमारी सेल बनेगी। भोजन से ही सेल बनती है और सेल से शरीर बनता है। तो यदि हम मांसाहार करेंगे तो जब हम उस पशु की या उस पक्षी की हत्या कर रहे होते हैं तब उस पक्षी में बहुत सारा दर्द होता है। उस जीव को, उस जानवर को बहुत दर्द होता है। और उसकी हत्या करते समय, उसका सेवन करते समय वो दर्द, वो पीड़ा, वो आपके जीवन में आपके ऊपर आ जाती है। और वो दर्द और पीड़ा आपको जीवन भर परेशान करती है और आपको पता भी नहीं चलता कि हम जीवन में परेशान क्यों हैं, हमारे जीवन में इतना सारा दुख क्यों है। वो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि आपने किसी को दुख दिया, उसकी हत्या की और उसके मरे हुए शरीर का भोग किया। दोस्तों, ये इतना बड़ा पाप है जिसका कोई भी हल नहीं है। इस पाप से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इन चीज़ों से हमेशा बच कर के रहना चाहिए और अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में, प्राणियों की सेवा में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, कभी भी मांसाहार मत करिए, क्योंकि मांसाहार करने से उस बेजुबान की पीड़ा, उसका दर्द जो होता है वो हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। उसका दर्द, पीड़ा, उसका जो शरीर होता है उसके शरीर के साथ साथ आपके अंदर चला जाता है और वो आपको बाद में परेशान करता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, हमारी बात आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस संसार को जितने भी मनुष्य हैं उन सभी को शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित किया जा सके।